संख्या मंत्रा और तो 14 दिन बाकी है 1 फेब को बजट, और उससे ठीक पहले ये काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे करीब 14 दिन बाकी है। बड़े सारे अनाउंसमेंट की उम्मीद, स्पेशली मिडिल क्लास को लेकर क्या आता है, इस पर जरूर नजर रखनी होगी। खैर, लेकिन देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने कैंपस में जाकर छात्रों से बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। आपको सुनवाते हैं। अच्छा बताइए, वित्त मंत्री से आप क्या चाहते हैं, क्या क्या सुझाव है आपके? तो जहाँ तक कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर का बात है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही टाइम है कि जो टैक्स स्लैब है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि जो आपका जीरो टैक्स स्लैब का लिमिट है 2.55 लाख, उसको इंक्रीज़ करके 5 लाख किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि जो मिडिल क्लास कस्टमर है, जो रूरल इकॉनमी में रहता है, उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है और अल्टीमेटली कंजम्पशन इकॉनमी को बहुत फ़ायदा देगा। और अगर आप इस साल का कलेक्शन देखें, जो टैक्स कलेक्शन है वो 23% से बढ़ोतरी हुई है उसकी। तो आई थिंक काफ़ी फिस्कल रूम है ये रैशनलाइजेशन करने के लिए। जहाँ तक बिजनेस टैक्सेशन का सवाल है, तो उसमें जो छोटे व्यवसाय है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उनका जो टैक्स रेट है अभी फ्लैट टैक्स रेट है 30%। सरकार ने थोड़े वर्ष पहले कॉरपोरेट्स का टैक्स रेट कम कर दिया था, 25% कर दिया था। तो मेरा सुझाव है कि जो LLPs और पार्टनरशिप फर्म्स है उनका भी टैक्स रेट 25% कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, प्रॉफिट्स रहेगा, जिससे वो अधिकतर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। जागतिक आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो अपने एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस है उनको काफ़ी ज़्यादा हानि होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल में उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पेशली अपना जो MSME एक्सपोर्ट सेक्टर जो रहेगा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडिशनली PLI स्कीम इज़ अ वेरी गुड स्कीम, उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। ऑल्सो और डाइवेस्टमेंट जो सेक्टर इंडिया में जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है उसका जो परसेंटेज है वो रियलाइजेशन इज़ वेरी लो, उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई बिलीव कि इस साल अगर वो करेंगे तो फिजिकल हेडरूम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी वेरी हाई, तो वो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट रूरल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे, जिनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे, बिकॉज दूसरे इंडस्ट्रीज लाइक मेटल, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ता है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जिसके थ्रू डिमांड बढ़ेगा इन रूरल एरियाज। अलॉन्ग विद दिस मेरा सुझाव ये रहेगा कि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर साइड हमें थोड़ा कैपिटल पुश करना है, तो गवर्नमेंट ATC के अंदर टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सकता है, जिससे हाउस होल्ड सेविंग्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट टुवर्ड्स डाइवर्ट हो सके। कोविड के बाद से 2 साल बाद अब जाके सरकार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि अब वो हेडरूम बना सकती है। जैसे कि उनका टारगेट है कि 4.5% लेके जाना है इसको अगले 3 साल के अंदर। तो इस बजट में हम देख सकते हैं कि इसको एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, जो कि 6% से नीचे आएगा। तो अलग अलग छात्रों की क्या मांगे हैं वो आप सुन रहे थे IIM से केतन